जिसके साथ आपकी साधना पूरी होती है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस इंस्टेंट हीलिंग को प्रैक्टिकली कैसे करना है। वैसे तो आप सभी लोग हीलिंग करना जानते हो, हीलिंग कैसे की जाती है। हीलिंग का बस एक शॉर्ट प्रोसेस होती है इंस्टेंट हीलिंग। जो ट्रेडिशनल हीलिंग होती है उसमें हम सारे चक्रों को हील करते हैं। इम्बैलेंस चाहे एक चक्र में हो चाहे 2 चक्र में हो, हम जिसमें इम्बैलेंस है उसमें 3 मिनट या 21 बार, और जो चक्र बैलेंस है उनको 1 मिनट या 11 बार एफर्मेशन बोलते हुए हील करते हैं। इंस्टेंट हीलिंग में हम बस जिस चक्र में इम्बैलेंस है सिर्फ उसी को हीलिंग देंगे, बाकी चक्रों को नहीं देंगे। इसीलिए ये इंस्टेंट हीलिंग है। दूसरी हीलिंग को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल हीलिंग, जिसमें 7 चक्रों पर दिया जाता है वो ट्रेडिशनल हीलिंग, जिसमें सिर्फ इम्बैलेंस पे दिया जाता है वो इंस्टेंट हीलिंग। तो मैंने एग्जाम्पल याद रखने के लिए बताया था कि जब 2 मिनट की मैगी नूडल्स खाते हैं तो वो इंस्टेंट हीलिंग जैसा है, और जब नूडल्स बनाते हैं, चाउमीन बनाते हैं, हाक्का नूडल्स बनाते हैं तो वो आपका ट्रेडिशनल हीलिंग जैसा है, समय लगता है उसको करने में। तो अब इसके प्रैक्टिकल पे आने के लिए पहले एक बार इसकी प्रोसेस को पढ़ लेते हैं जो हमने लिखी थी। मैंने आपको एक तो इसके रूल्स लिखवाए थे कि इंस्टेंट हीलिंग के रूल्स क्या है। रूल्स में मैंने आपको बताया था एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। दूसरा, इसमें मैंने आपको बताया था कि परमिशन होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास हीलिंग ब्रेसलेट और पेंसिल्स हैं तो उनका इस्तेमाल करेंगे, और बताया था कि आपको अपने ऊपर सुरक्षा चक्र एनर्जी लॉक बनाना कंपलसरी है। वो तो हर हीलिंग का पार्ट है, तो वो तो आपको याद रहेगा कि अब किसी को भी हील करने वाले हो तो अपने ऊपर सुरक्षा चक्र एनर्जी लॉक आपको जरूर बनाना है। उसके बाद प्रोसेस क्या है, पहले रेकी प्रेयर, फिर रेकी कॉलिंग, उसके बाद ऑरा क्लीनिंग ऑप्शनल है। यहाँ अगर समय है तो ऑरा क्लीन कीजिए, नहीं तो ऑरा क्लीनिंग को आप स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद आता है हाथों में सिंबल बनाने हैं, चोकोरे, डाइकोमियो, चोकोरे। इसके बाद हाथों को रब करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है अब हीलिंग देंगे। जिस चक्र पे इम्बैलेंस है सिर्फ उसी चक्र पे आपको हीलिंग देनी है। चलिए आज केस ऐसा लेते हैं, मान लीजिए जो इंसान है उसके पाँव में दर्द है। अचानक से कोई आपका मान लीजिए अपना है, कोई फ्रेंड है आपके, उनके घुटने में अचानक से दर्द हो गया, बहुत जोर से दर्द हो रहा है घुटने में, इतना दर्द हो रहा है कि चल भी नहीं पा रहे। तो आपको फोन आता है तुरंत कि भाई मुझे ऐसे से पाँव में दर्द है, कुछ कर दो मेरी हेल्प। मेडिसिन भी ली है पर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आप ऐसे में उनको इंस्टेंट हीलिंग दोगे उनके रूट चक्र पे, क्योंकि नी का पेन मतलब कि आपके मूलाधार चक्र का इम्बैलेंस। तो हम उनके रूट चक्र को बैलेंस करेंगे इंस्टेंट हीलिंग से। तो जब हीलिंग देंगे सिर्फ रूट चक्र पर 3 मिनट के लिए हीलिंग देंगे, 3 मिनट या 21 बार। उसके बाद कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट। उसके बाद ग्रैटिट्यूड कीजिए और अपने हाथों को धो लीजिए। अगर आपने पेंसिल और ब्रेसलेट का इस्तेमाल किया है तो हीलिंग पूरी करने के बाद उनको नमक के पानी में डुबोकर रखेंगे 30 मिनट या 45 मिनट, उससे ज्यादा नहीं रखना है। फिर साफ करके अपने प्रोडक्ट्स को जगह पे रख दीजिए। ऐसी ही प्रोसेस मैंने आपको लिखवाई थी, करेक्ट है? थम्स अप से बताइए, सबके पास लिखी हुई है? गुड। अब इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अब आपके पास फोन आया, मान लीजिए फोन मेरे पास आया कि आप, मेरी कोई फ्रेंड है, उनके रूट चक्र में इम्बैलेंस है, पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, अब मुझे हीलिंग देनी है। अब मैं फिजिकली तो उनके पास अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं डिस्टेंस से दूंगी उनको हीलिंग। डिस्टेंस के लिए अगेन हम अपने कुशन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जादुई कुशन हमारे पास है, तो इस कुशन के इस्तेमाल से हम उनको इंस्टेंट हीलिंग देंगे। तो देना शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले क्या करना होता है, हमेशा हीलिंग देने से पहले सुरक्षा चक्र एनर्जी लॉक अपने ऊपर बनाना होता है। ठीक है, मैंने सुबह बनाया हुआ है और मैं अभी हाथ ऊपर नहीं कर सकती हूँ तो मैं नहीं बना रही हूँ। आप लोग मान लीजिए मैंने अपने ऊपर वापस से बना लिया है। ठीक है,
इस बात पे कॉपरेट कीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, रेकी प्रेयर। तो हम रेकी प्रेयर कर लेते हैं। जिस भगवान, जिस परमात्मा, जिस गुरु को मानते हो उनका 9 बार, 11 बार या 21 बार नाम लेना है। तो मैं नाम ले लेती हूँ अपने भगवान का। रेकी प्रेयर मैंने कर ली है। अब हम लोग रेकी कॉलिंग करेंगे। मेरे परमात्मा, यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी, मेरे रेकी गुरु और मेरे जन्म देने वाले माता पिता, आप सब यहाँ पर आइए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दीजिए ताकि आज मैं कुछ भी नाम ले लीजिए, आज मैं राहुल की इंस्टेंट हीलिंग अच्छे से कर सकूं। मैं प्राची स्वयं यहाँ पर हूँ, इसलिए शरीर का, इस आत्मा का और इस मन का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपने हाथों पे सिंबल बना लेती हूँ। पहले चौकोरे बनाती हूँ, डाइकोमियो, 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 डाइकोमियो। अंत में वापस से चौकोरे, 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 चौकोरे। दोनों हाथों को रब कर लेते हैं। अब हम कुशन से इन्हें इंस्टेंट हीलिंग देंगे। अब क्योंकि हमें सिर्फ रूट चक्र पे हीलिंग देनी है, तो हम इस कुशन पे बस यही मानेंगे कि हमारे हाथ रूट चक्र पे। आपको नीचे कहीं ऊपर हाथ रखने की जरूरत नहीं है। बस मान लीजिए जो राहुल है, आपने उन्हीं के मूलाधार चक्र पे अपने हाथ रखे हैं और आप उनको हीलिंग दे रहे हैं। तो मैं स्क्रीन नीचे कर लेती हूँ ताकि आप सब लोग मेरे हाथों की पोजीशन देख सको और आपको समझ में आ जाए। हाथों को इस तरह से कुशन के ऊपर रख के हम उनको मूलाधार चक्र पे हीलिंग देंगे। राहुल का मूलाधार चक्र आज पूर्ण रूप से हील हो रहा है। इनके मूलाधार चक्र में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, वो सभी बाहर निकल रही है और राहुल का मूलाधार चक्र आज पूर्ण रूप से हील होकर पॉजिटिव ऊर्जा से भर रहा है। राहुल का मूलाधार चक्र हील होने से ये पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ये धरती इनको पूरी तरह से संभाल रही है। राहुल का मूलाधार चक्र आज लाल रंग की ऊर्जा से और लम बीज मंत्र की शक्ति से पूर्ण रूप से हील हो रहा है। इनका मूलाधार चक्र आज पॉजिटिव एनर्जी से भरता ही जा रहा है। मेरे हाथों से निकलती हुई लाल रंग की ऊर्जा इनके मूलाधार चक्र को ऊर्जावान कर रही है। इस चक्र के हील होने से ये अपने जीवन में पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इनके जीवन में जितनी भी अस्थिरता थी वो सभी दूर हो गई है और इनका जीवन, इनका शरीर पूरी तरह से स्थिर होकर सुरक्षित महसूस कर रहा है। राहुल का मूलाधार चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। लम बीज मंत्र की शक्ति इनके मूलाधार चक्र को पॉजिटिव ऊर्जा से भर रही है। इनका मूलाधार चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। इनके मूलाधार चक्र के हील होने से इनके घुटने पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। ये बहुत आसानी से चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, अपना हर कार्य कर पा रहे हैं। ये धरती इनको पूरी तरह से एनर्जी से भर रही है। ये धरती इन्हें संभाल रही है। इनका मूलाधार चक्र आज पूर्ण रूप से सुरक्षित हो रहा है, हील हो रहा है। राहुल का मूलाधार चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। राहुल अपने जीवन में पूर्ण रूप से सुरक्षित और स्थिर महसूस कर रहे हैं। लाल रंग की ऊर्जा और लम बीज मंत्र की शक्ति इनके मूलाधार चक्र को पूरी तरह से हील कर रही है। मेरे हाथों से निकलती हुई लाल रंग की ऊर्जा इनके मूलाधार चक्र में पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भर रही है। जितने भी ब्लॉकेजेस थे इनके मूलाधार चक्र में वो सभी दूर हो गए हैं और इनके जीवन में स्थिरता आ रही है। इनका जीवन सुरक्षित हो रहा है और ये अपने जीवन में विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये धरती इनको पूरी तरह से ऊर्जा से भरकर इनको संभाल रही है। इनका शरीर आज पूरी तरह से स्थिर हो रहा है। राहुल का मूलाधार चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। लाल रंग की ऊर्जा
और लम बीज मंत्र की शक्ति इनके मूलाधार चक्र को एनर्जी से भर रही है। इनके घुटने पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। इनके घुटने बहुत अच्छे से मूव कर रहे हैं और इनके घुटनों के हील होने से ये बहुत आराम से चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, उठ और बैठ पा रहे हैं। इनका मूलाधार चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। लम बीज मंत्र की शक्ति और लाल रंग की ऊर्जा इनके मूलाधार चक्र को एनर्जी से भर रही है। जितने भी ब्लॉकेजेस थे, रुकावटें थी इनके मूलाधार चक्र में, वो सभी दूर हो गई हैं और इनका मूलाधार चक्र आज पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गया है। राहुल का मूलाधार चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। इनके मूलाधार चक्र हील होने से इनके जीवन में जितनी भी अस्थिरता थी वो सभी दूर हो गई है और ये पूर्ण रूप से स्थिर हो गए हैं, सुरक्षित हो गए हैं और ये धरती इनका भार उठाकर इनको पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करा रही है। इनका मूलाधार चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। लाल रंग की ऊर्जा से, लम बीज मंत्र की शक्ति से इनका मूलाधार चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है और मूलाधार चक्र के हील होने से ये अपने घुटनों से बहुत अच्छे से चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं। इनके घुटने पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं और ये अब बहुत आराम से चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं। राहुल का मूलाधार चक्र आज पूर्ण रूप से हील हो गया है। मेरे हाथों से निकलती हुई लाल रंग की ऊर्जा से इनका मूलाधार चक्र आज ऊर्जावान होकर पूरी तरह से हील हो गया है। राहुल का मूलाधार चक्र आज पूरी तरह से हील हो गया है। राहुल का मूलाधार चक्र आज पूर्ण रूप से हील हो गया है। इस तरह से हमने इनके मूलाधार चक्र पे 3 मिनट तक एफर्मेशन दे दी। बस अब और कुछ नहीं करना, हीलिंग पूरी हो गई। क्वेश्चन को साइड में रख दीजिए। अब कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट। नाभि के सामने से, ये नाभि है, नाभि के सामने से कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट, कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट, कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट। कट एंड डिलीट भी कर दिया हमने। अब आखिरी स्टेप बचा, हमें ग्रेटिट्यूड करना है। मेरे परमात्मा, यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी, मेरे रेकी गुरु और मेरे जन्म देने वाले माता पिता, आप सभी यहाँ पर आए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दिया। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। राहुल, आज आपने मेरी इस हीलिंग को एक्सेप्ट किया है, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं प्राची स्वयं यहाँ पर हूँ, इस हीलिंग को कर पाई हूँ, इसलिए शरीर का, इस आत्मा का और इस मन का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से हमने ग्रेटिट्यूड भी कर दिया। अब आखिरी स्टेप, मुझे अपने हाथ धोने हैं, तो मैं क्विकली हाथ धोकर आती हूँ। आई विल बी बैक। से आप इंस्टेंट हीलिंग देते हो किसी भी इंसान को। जिस भी जगह पे दिक्कत है, सिर्फ उसी जगह पे हीलिंग देनी है। क्या आप लोगों को क्लियर हो गया कैसे इंस्टेंट हीलिंग दी जाती है? डिफिकल्ट नहीं था बिल्कुल भी। अंतर बस यही था, यहाँ पे 1-2 चक्र है। ट्रेडिशनल हीलिंग में सभी चक्रों को हील किया जाता है। दैट्स इट, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये टॉपिक भी पूरा हो गया। वैसे तो आपके सभी टॉपिक, पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। बस चौला जी को विजन बोर्ड में उन्हें समझ में नहीं आया था क्योंकि उनको अवेलेबल नहीं थी। तो मैं एक बार क्विकली विजन बोर्ड का बता देती हूँ कैसे करना होता है, उसके बाद क्लास को पूरा कर देंगे। चौला जी, विजन बोर्ड में आप अपने लाइफ में जो भी चीजें पाना चाहते हो, आप उनको अपने सामने एक कागज पर या तो प्रिंट करते हो या तो लिखते हो पिक्चर्स के साथ, पिक्चर्स लगाकर, ताकि आपके गोल्स, आपके लक्ष्य हमेशा आपके सामने रहे और आपका सब कॉन्शियस उनको देख देख कर उसको पूरा करने के लिए मोटिवेट होता रहे डेली। विजन बोर्ड का मेन रोल ये है कि उसको आप हमेशा उस जगह पर लगाते हो जहाँ पे वो मैक्सिमम टाइम आपको विजिबल रहे। अगर आप किसी डेस्क पर अपना समय बिताते हो ज्यादा, तो अपने डेस्क पर लगाओ। अगर आप किचन में समय ज्यादा बिताते हो तो उस किचन में अपने किसी ड्रॉर पे या दीवार पे लगाइए। अगर आप बेडरूम में समय बिताते हो तो बेड के सामने लगाइए। अगर आप पूरे घर में मतलब कुछ काम करते रहते हो तो फ्रिज है अगर कॉमन एरिया में, तो फ्रिज पे फ्रिज मैग्नेट से लगा दीजिए। बट इट शुड बी, जो नाम है विजन बोर्ड, विजन के सामने रहेगा तो ही वो काम करेगा। तो
विजन के सामने रहना कंपलसरी है। तो एनी प्लेस जहां पे वो आपके सामने रह सके वहां पे आप विजन बोर्ड को हैंग करते हो, लगाते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। अब मैंने एक सैंपल विजन बोर्ड बनाया हुआ है, आप उसको देखिए, मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं अभी शेयर कर रही हूँ आपके साथ यहाँ पर। एक सेकेंड, वो हुआ नहीं, मैं वापस से शेयर करती हूँ। देखिए अभी आई थिंक विजिबल होगा आपको, विजन बोर्ड की एक टेम्पलेट सामने विजिबल होगी। मान लीजिए इसमें एक इंसान का विजन है, उसकी 4 चीजें उसको अचीव करनी है 2026 में। सबसे पहला, वो इंसान चाहता है कि वो स्विट्जरलैंड घूम कर आए। ठीक है, उसको जून में स्विट्जरलैंड घूमने जाना है। उसके बाद उसका एम है कि वो जहां पे अभी करंट जॉब कर रहा है वहां से स्विच करना है और जॉब चाहिए इन्फोसिस में। पैकेज भी चाहिए एनुअल 20 लाख का। ठीक है, उसका एक और गोल है कि उसे इस साल में 10 लाख रुपए सेव करने ही करने हैं। चौथा गोल है कि उस इंसान को एक गुची की ड्रेस खरीदनी। तो ये 4 गोल्स हैं उसके इस साल के। तो उस इंसान ने सोचा कि चलो मैं एक विजन बोर्ड बना देता हूँ। तो विजन बोर्ड में ज्यादा आपके सबकॉन्शियस को अट्रैक्ट करते हैं विजुअल्स, पिक्चर्स। इसलिए इसमें हम पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप इस विजन बोर्ड में देख पा रहे हो, एक पहाड़ों की स्विट्जरलैंड की पिक्चर लगी है, उसके नीचे एक एफर्मेशन लिखी है कि जैसे वो पूरा हो गया है। एफर्मेशन क्या लिखी है? आई एम ट्रैवलिंग टू स्विट्जरलैंड इन जून 2026। यही चाहता है वो इंसान, इस साल में से घूमना है, तो एफर्मेशन लिख दी, साथ में पिक्चर लगा दी। सेम इन्फोसिस में जॉब चाहिए, इन्फोसिस के नीचे उसने अपना एफर्मेशन लिखा है, आई हैव गॉट जॉब इन इन्फोसिस विद अ पैकेज ऑफ 20 लाख। उसके नीचे सेविंग्स करनी है, तो सेविंग्स की पिक्चर है, एफर्मेशन लिखी है, आई हैव सेव्ड रुपीज 10 लाख इन 2026। गुच्ची की ड्रेस चाहिए, तो उस ड्रेस के नीचे भी लिखा है, आई हैव बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस फ्रॉम गुच्ची। ये चारों उसके गोल से, चारों का उसने विजन बोर्ड बना दिया। ऐसे ही आपके जीवन में जो भी गोल्स हो, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आप एक हेल्दी इंसान की फोटो लगा के नीचे लिख सकते हो कि मैं पूर्ण रूप से हेल्दी हो गई हूँ। अगर आपका गोल है कि आपको अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है प्रोफेशनली, पर्सनली, तो आप उसकी फोटो लगा के नीचे अफर्मेशन लिख दीजिए। फोटोग्राफ कहाँ से मिलेंगी? गूगल से आपको बहुत इजीली फोटोग्राफ्स मिल जाएंगी। तो फोटोग्राफ लीजिए, प्रिंट करवाइए, विजन बोर्ड पे लगाइए। जो भी आपका 2 गोल्स हैं, आप 2 लगाइए, 4 हैं 4 लगाइए। एक बोर्ड पर मैक्सिमम क्लटर नहीं करेंगे, 4 या 6, इससे ज्यादा ना लगाइएगा। जब वो पूरे हो जाए तो आप चेंज कर दीजिए। तो क्लटर कर दोगे तो आपके माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा एंड यू विल लाइक ये तो अनअचीवेबल हो गया, मुझे देखना ही नहीं है इसको। तो वो नहीं करेंगे। मिनिमम बट द बेस्ट वन, जो अर्जेंट चाहिए वो उस पर लगा के हम अपना विजन बोर्ड तैयार करेंगे। एफर्मेशन आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, तमिल में लिखो, गुजराती में लिखो, जिसमें आपका मन करे लिखो। बट एफर्मेशन सेम वही तरीका, प्रेजेंट टेंस में पूरी हो गई है वैसे एफर्मेशन को लिखना है। तो विजन बोर्ड रेडी हो गया। रेडी होने के बाद आप इसे जहां भी आपके सामने विजिबल रहेगी हर वक्त, इसको वहां पे लगा दीजिए। अगर आप इसकी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो इसको और ज्यादा एनर्जाइज करना, तो उसका तरीका बहुत सिंपल है। देखिए प्रेयर कीजिए, देखिए कॉलिंग कीजिए, हाथों में सिंबल बनाइए। अगर इसमें मनी रिलेटेड गोल्स हैं आपके, तो वसुधा सिंबल भी बनाइए अपने हाथ में, हाथों को रब कीजिए। विजन बोर्ड को सामने रखकर दोनों हाथ विजन बोर्ड की तरफ, और जो आपको आप उसको एफर्मेशन देनी है, जो आपने एफर्मेशन लिखी है उन्हीं को रिपीट कीजिए 21 बार 3 मिनट तक, मतलब इनफ बार बोल दीजिए। एंड में ग्रेटिट्यूड कर लीजिए, आपका विजन बोर्ड एनर्जाइज हो गया, आपने उसको रेकी एनर्जी से एनर्जाइज कर दिया है। तो आप उस उठा के उसको लगा दीजिए। इस तरह से आप अपना विजन बोर्ड बनाते हो। एनर्जाइज करना और ना करना ऑप्शनल है, आप चाहो तो वैसे भी लगा सकते हो, एनर्जाइज करके भी लगा सकते हो। किसी को देना चाहते हो, अपनी फैमिली में अपने बच्चों को, पति को, किसी को भी देना चाहते हो, एनीवन, तो आप उन्हें भी बना के दे सकते हो। एनर्जाइज करके दोगे तो वो इंसान को ज्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि उसके पास देखिए एनर्जी नहीं है, हमारे पास है। अब करके दोगे तो इट विल वर्क बेस्ट इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। तो ये है विजन बोर्ड।
सहूलियत से जब भी बनाना चाहो, जब मन करे तब बना सकते हो। इसके साथ सभी टॉपिक कवर हो गए, पूरा सिलेबस कवर हो गया है। कल का एग्जाम है, छोटा सा एग्जाम है, क्या पढ़ना है?